अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर हुसैन। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आज कल मेरी मसरूफियत कुछ ज़्यादा थी तो इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर सका, लेकिन अब जो मैं खबर लाया हूं वो बहुत ही कमाल है और बहुत हैरत अंगेज़ है। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे फॉलो कर लें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो खबर पर चलते हैं। अगर ईरान समंदर के नीचे बिछे इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स को काट देता है तो क्या होगा? ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में एक नया और अहम खदशा सामने आ रहा है और वो समंदर की तह में बिछा हुआ आलमी इंटरनेट का निज़ाम है। खलीज फारस के करीब वाक़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ तेल की तरसील के लिए ही नहीं बल्कि आलमी डिजिटल राब्तों के लिए भी निहायत अहम मकाम रखता है। अगर किसी जंगी सूरत हाल में यहाँ से गुजरने वाली इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक केबल्स को नुकसान पहुँचता है तो इसके असरात सिर्फ एक दो ममालिक तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे खित्ते और आलमी डिजिटल निज़ाम को मुतासर कर सकते हैं। ये ज़ेरे समंदर केबल्स खलीजी ममालिक को एशिया, यूरोप और दुनिया के दीगर हिस्सों से जोड़ती हैं और जदीद दुनिया के बेशतर डिजिटल निज़ाम सरगर्मियाँ इन्हीं रास्तों के ज़रिए मुमकिन होती हैं। नाज़रीन, आप ज़रा ख्याल कीजिए इस चीज़ का कि अगर ये इंटरनेट किसी भी लिहाज से उड़ा दी जाती है, चाहे वो अमेरिका की जानिब से हो या इसराइल की जानिब से हो या ईरान की जानिब से हो, तो इसमें नुकसान 3 कंट्रीज़ का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया का है। यकीनन हम उस दौर में चले जाएंगे जिसे हम कहते हैं पत्थरों का दौर, जो कि बहुत ही फैसलाकुन मोड़ होगा। अगर ऐसा होता है तो ज़रूरी नहीं कि इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बंद हो जाए, लेकिन इसकी रफ्तार नुमाया तौर पर कम हो सकती है क्योंकि आलमी डेटा ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों की तरफ मुंतकिल करना पड़ेगा। इसके नतीजे में वेबसाइट्स देर से खुल सकती है, वीडियो स्ट्रीमिंग मुतासर हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉल्स में रुकावट आ सकती है और क्लाउड सर्विस की कारकर्दगी भी मुतासर हो सकती है। इसका असर न सिर्फ आम सार्फिन बल्कि बड़े कारोबार, मीडिया नेटवर्क्स और सरकारी इदारों तक महसूस किया जा सकता है। यानी बिटकॉइन हम जितना ट्रेडिंग करते हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लाइव हम ब्रॉडकास्ट करते हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हकीकत ये है कि दुनिया के तकरीबन 90% बैनुल-अक़वामी इंटरनेट डेटा समंदर के नीचे बिछे फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क के ज़रिए मुंतकिल होता है। खलीज फारस और अबनाए हॉर्मुज़ के आस पास का इलाका इन आलमी डिजिटल रास्तों में इंतहाई अहम समझा जाता है क्योंकि यहाँ से गुजरने वाली कई बड़ी केबल मशरिक़ वस्ता, जनूबी एशिया और यूरोप को आपस में जोड़ती हैं। इनमें सी, मी, वी, फ्लैग, यूरोप, एशिया और AAE1 जैसे बड़े केबल सिस्टम में शामिल है। अगर इनमें से किसी भी अहम केबल को नुकसान पहुँचता है तो आलमी इंटरनेट ट्रैफिक का बहुत बड़ा हिस्सा मुतासर हो सकता है। ऐसी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, ओमान और कुवैत शामिल हो सकते हैं क्योंकि इनकी बैनुल-अक़वामी इंटरनेट कम्युनिटी की बड़ी हद तक इन्हीं समंदरी रास्तों पर मुनहसर है। इसके अलावा पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेट ट्रैफिक का बड़ा हिस्सा भी इन्हीं केबल्स के जरिए यूरोप और दीगर खित्तों तक पहुंचता है, इसलिए वहाँ भी इंटरनेट की रफ्तार में नुमाया कमी या आर्जी खलल पैदा हो सकता है। ताहम ये भी हकीकत है कि आलमी इंटरनेट मुकम्मल तौर पर एक ही रास्ते पर मुनहसर नहीं होता। मुख्तलिफ ममालिक को मुतबादिल रूट्स, सेटेलाइट कम्युनिकेशन और इजाफी केबल नेटवर्क्स इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी एक रास्ते के मुतासर होने की सूरत में मुकम्मल निज़ाम बंद ना हो सके। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये केबल पता है जंग के दौरान तो और भी केबल पता होंगे, तो जब एक केबल उड़ाया जाएगा तो फिर यकीनन और भी जगहों को नुकसान हो सकता है क्योंकि फिर ये जंग ना तो रुकेगी और ना कोई मामलात हल की तरफ जाएंगे। जबकि हमने भी सुना है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को और ईरान की, अफ़गानिस्तान के काफ़ी सारे लोगों को मिलाकर एक बैठक के लिए, मामलात हल करने के लिए एक सुझाव दिया है। लेट्स सी कि आगे क्या होता है। तब तक हमारी खबर देखते रहिए। हमारी कोई भी आपको अपडेट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा। मिलते हैं अगली न्यूज़ पर।